जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसा कि आप सबको पता है, मुहर्रम के इस्लामी महीने का आगाज़ हो चुका है। अगर हम लोगों ने ये इस्लामी महीना अच्छे तरीके से गुजार लिया तो समझ जाइए कि आपके आगे आने वाला पूरा साल ही अच्छे से गुजरेगा इंशाल्लाह। आज मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ों का सदका बताऊँगी जो कि आपके घर में मौजूद होती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माल या पैसों से ही सदका दिया जाए। वो कौन सी ऐसी अशिया हैं इंशाल्लाह मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, कौन शिया है कौन सुन्नी है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर बहस करने से बेहतर है कि हम लोग इस बाबरकत महीने का एहतराम करें। ज़रूरी ये है कि हम गम हुसैन को महसूस करें। मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे फजीलत वाले रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। हमें इस महीने में अपनी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेशक आप सब जानते हैं कि सदका बलाएं दूर करता है, मुसीबत को टालता है, बीमारियों, परेशानियों, गमों को दूर करता है, तो वहाँ सदका हमारी उम्र में भी इजाफ़ा करता है। 10 मुहर्रम को सदका करने की क्या फ़जीलत है, चलिए जान लेते हैं। 10 मुहर्रम को सदका करने की इतनी फ़जीलत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर व बिन हास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जिसने अशूरा यानी 10 मुहर्रम को सदका किया तो उसने गोया सारा साल सदका किया। सुबहान अल्लाह, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फ़जीलत है। सुबहान अल्लाह। अच्छा, चलते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों का सदका करना जो कि आपके घर में मौजूद हैं, उनका सदका देने से कितना बड़ा अजर व सवाब और कितनी ताकत रखता है वो सदका। उससे पहले बताते चलूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही सदका दें। हदीस पाक में आता है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सदका है। किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी को करामत बात बताना जो कि उसकी ज़िंदगी में आसानी लाए, ये भी सदक़े में शामिल है। जब किसी की ज़िंदगी से हम परेशानियां ख़त्म करते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियां तकसीम करते हैं, तो रब ताला हमारी ज़िंदगी को आसान बना देता है। हदीस पाक में आता है जो दूसरों के काम आए वो अल्लाह से भी करीब, बंदों से भी करीब, जन्नत के भी करीब होगा। अब मैं आपको बताती हूँ उन चीज़ों का सदका देना जो कि आपके घर में मौजूद होती हैं, उनका भी बहुत अजर व सवाब है, उतनी ही वो ताकत रखती हैं। नंबर 1 पर आ जाता है टोटा चावल या बाजरा परिंदों को डालना। नंबर 2 पर चीनी, गुड़ या चूंटियों और कीड़ों को डालना। नंबर 3 पर आ जाता है जो सदका बहुत बड़ा अजर व सवाब रखता है, छोटे बच्चों को मीठी चीज़ बनाकर बांटना। नंबर 4 पर काले चनों का सदका मुसीबत, बलाएं, परेशानियां दूर करता है। नंबर 5 पर थोड़ा सा गोश्त लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उसे अपने घर की छत पर डाल दें। नंबर 6 पर आ जाता है किसी गरीब, मस्कीन, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा अजर व सवाब रखता है। ये वो छोटे छोटे हमारे अमल हैं जो कि हम बहुत आसानी से करके बहुत सारा अजर व सवाब कमा सकते हैं, अपने रिस्क में बरकत और मुसीबतों को टाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में आइए दुआ में शामिल हो जाइए कि ए रब्बुल इज़्ज़त आपकी बरगाह में दुआ करते हैं, रब ताला मैदान करबला की हवाओं का सदका हम सब को ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाना और हमारा ख़ात्मा ईमान पर ही करना, मौत ईमान वाली ही देना। इजाज़त दीजिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।